फिजिक्स का डेंजरस चक्कर भी तोड़ने के लिए स्टूडेंट आपको 5G फिजिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। आइए स्टूडेंट 5G फिजिक्स में आज न्यू इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बेसिकली हमें एक वीटी ग्राफ गिवन है और हमें स्टूडेंट नंबर ऑफ पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। पहले तो स्टूडेंट हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन 12 सेकंड। सिमिलरली स्टूडेंट हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, सिमिलरली रिटार्डेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी और हमें स्टूडेंट ए बी रीजन में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकंड कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। थोड़ा मैं आपको रिकॉल करवा दूं स्टूडेंट। तो जो वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ का स्टूडेंट जो नीचे एरिया होता है, वीटी ग्राफ के नीचे स्टूडेंट जो एरिया होता है दैट रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड स्टूडेंट। तो यहाँ 0 से 12 तक स्टूडेंट अगर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल एरिया स्टूडेंट फ्रॉम 0 to 12 अंडर दिस वीटी ग्राफ। तो इस वीटी ग्राफ को स्टूडेंट हम 3 रीजन में डिवाइड करेंगे। पहला रीजन स्टूडेंट हमारा ये है, दिस इज आवर फर्स्ट रीजन ओ ए। दिस रीजन स्टूडेंट दिस इज बेसिकली a right angle triangle. Similarly student this is the region number 2. ये स्टूडेंट बेसिकली एक रेक्टेंगल है। Similarly student this is the region number 3, again a right angle triangle. तो स्टूडेंट तीनों का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। एरिया 1, 2 एंड 3 तीनों को ऐड अप करेंगे तो टोटल एरिया विल गिव यू द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड स्टूडेंट। तो आइए पहले स्टूडेंट A1 कैलकुलेट करते हैं। A1 स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है दैट इज बेसिकली हाफ बेस एंड हाइट। तो यहाँ बेस स्टूडेंट हमारा है 2 जबकि हाइट स्टूडेंट इसकी है 5। तो बेस 2 एंड हाइट स्टूडेंट 5। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल। तो स्टूडेंट A1 की वैल्यू है 5, कहने का मतलब 5 मीटर स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम A2 कैलकुलेट करें तो A2 स्टूडेंट हमारी बेसिकली एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल की स्टूडेंट विड्थ है 2 से स्टार्ट होती है 10 तक। तो विड्थ स्टूडेंट होगी 10 - 2, कहने का मतलब 8 होगी स्टूडेंट। वी कैन राइट हियर 10 - 2 मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट इस रेक्टेंगल की हाइट से। इस रेक्टेंगल की जो हाइट है दैट इज बेसिकली 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 8 × 5 दैट मींस 40 मीटर स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट अगर हमें A3 कैलकुलेट करें, A3 स्टूडेंट अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल है 1/2 बेस × हाइट। ये स्टूडेंट इसका बेस है 10 to 12। बेस स्टूडेंट हमारा हुआ 12 - 10 की 2 हुआ बेस, जबकि हाइट हमारी स्टूडेंट अगेन 5 ही है हाइट ट्रायंगल की। तो 5 ये आएगा 5 मीटर स्टूडेंट। तो तीनों को ऐड अप कर देते हैं दैट विल गिव यू स्टूडेंट डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड स्टूडेंट तीनों को ऐड अप करेंगे तो 40 ये बनेगा हमारा स्टूडेंट 50 मीटर। टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट 0 to 12 सेकंड हमारा 50 मीटर है स्टूडेंट। आप स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। एक्सेलरेशन अगर इस वीटी ग्राफ को स्टूडेंट हम ध्यान से देखें तो ये स्टूडेंट हमारा जो रीजन है O से लेके A तक, यहाँ बेसिकली स्टूडेंट टाइम के साथ आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट ये जो OA रीजन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है स्टूडेंट। तो यही हमें स्टूडेंट बेसिकली एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली होती है स्टूडेंट चेंज इन वेलोसिटी ओवर स्टूडेंट टाइम। तो देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी कितनी है। तो OA रीजन स्टूडेंट रिप्रेजेंट एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमारी कितनी वेलोसिटी, सो टाइम इंटरवल स्टूडेंट इसके लिए है 0 to 2, कहने का मतलब टाइम तो 2 है और वेलोसिटी स्टूडेंट हमारी कितनी चेंज हुई है 0 से 5 तक चेंज हो गई स्टूडेंट। O पे वेलोसिटी 0 है जबकि A पे वेलोसिटी 5 है। तो वेलोसिटी हमारी चेंज हुई है 5 - 0
5 माइनस 0, जबकि टाइम स्टूडेंट हमारा है 2, तो कहने का मतलब इट इज कमिंग 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज बेसिकली स्टूडेंट आवर एक्सेलरेशन स्टूडेंट इन ओए रीजन। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम रीजन बीसी को देखें स्टूडेंट, बीसी रीजन में बेसिकली आपकी टाइम के साथ जो वेलोसिटी है स्टूडेंट वो नीचे की तरफ आ रही है, फॉल कर रही है, तो ये स्टूडेंट बेसिकली आपका रिटार्डेशन रिप्रेजेंट करती है, रिटार्डेशन। तो बीसी में स्टूडेंट रिटार्डेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन भी तो स्टूडेंट सेम ही होती है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट देखते हैं, टाइम तो स्टूडेंट ये बीसी रीजन के लिए टाइम तो हमारा है 2 सेकंड, 10 to 12 स्टूडेंट। अगर बात करें वेलोसिटी की स्टूडेंट, बी पे आपकी वेलोसिटी है 5, जबकि सी पे आपकी वेलोसिटी है स्टूडेंट 0। तो कहने का मतलब आपकी वेलोसिटी कुछ ये बनी है स्टूडेंट, फाइनल है 0, इनिशियल थी 5, जबकि टाइम हमारा है 12 माइनस 10। कहने का मतलब -5/2 -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अवर रिटार्डेशन इन दिस ग्राफ स्टूडेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट मैक्सिमम वेलोसिटी की। मैक्सिमम वेलोसिटी जो स्टूडेंट हम डायरेक्टली ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ये स्टूडेंट बेसिकली जो है दिस रिप्रेजेंट आवर मैक्सिमम वेलोसिटी स्टूडेंट, ये वीटी ग्राफ ही है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो स्टूडेंट हमारी 5 है, मैक्सिमम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अगर बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है कि जो एबी रीजन है, एबी रीजन में आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है स्टूडेंट। तो एबी रीजन का स्टूडेंट बेसिकली एक कांस्टेंट वेलोसिटी रीजन है। ए पे भी आपकी स्टूडेंट जो वेलोसिटी है वो 5 है, जबकि बी के भी आपकी वेलोसिटी स्टूडेंट 5 ही है। तो ए बी रीजन बेसिकली रीजन ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी है स्टूडेंट। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है स्टूडेंट, दैट मींस एक्सेलरेशन इज 0 स्टूडेंट, बिकॉज़ एक्सेलरेशन बेसिकली रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेल आपकी स्टूडेंट ए बी रीजन में जो एक्सेलरेशन है, ए बी रीजन में एक्सेलरेशन आपकी है 0, बिकॉज़ इट इज अ रीजन ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी स्टूडेंट। अब लास्ट है स्टूडेंट की हमने लास्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब 10 to 12 में, वो तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है स्टूडेंट। A3 रीजन विल रिप्रेजेंट, तो 5 मीटर आ रहा था स्टूडेंट, इस रीजन के एरिया 5 मीटर है, तो इसलिए स्टूडेंट जो डिस्टेंस कवर होगा दैट विल बी 5 मीटर। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, पहले तीनों का एरिया कैलकुलेट कर लेना है। टोटल एरिया ऐड अप करेंगे तो 50 मीटर बनेगा, दैट विल बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड। उसके बाद एक्सेलरेशन स्टूडेंट, ओए रीजन बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन है, चेंज इन वेलोसिटी है 0 to 5, जबकि टाइम है 0 to 2, तो एक्सेलरेशन 2.5। सिमिलरली ये रीजन आपका रिटार्डेशन रिप्रेजेंट करता है, तो रिटार्डेशन इज आल्सो कमिंग -2.5। ये कांस्टेंट वेलोसिटी रीजन है, इसलिए स्टूडेंट आपकी जो एक्सेलरेशन है 0 है। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारी कुछ सिचुएशन ये है कि एक स्टूडेंट हमें बेसिकली सर्कुलर पाथ गिवन है। यहाँ ए पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट एक इंसेक्ट है, वो ट्रेवल करता है स्टूडेंट अलोंग दिस सर्कमफ्रेंस, और स्टूडेंट दैट अराइव्ड एट पॉइंट बी। हमें स्टूडेंट 4 चीजें कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जबकि जो टाइम टेकन है स्टूडेंट दैट इज 10 सेकंड स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली स्टूडेंट जो ये पॉइंट है दैट इज आवर बेसिकली इनिशियल पॉइंट, दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट, और बी स्टूडेंट हमारा है फाइनल पॉइंट। अब अगर बात करें स्टूडेंट डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस स्टूडेंट यहां से इंसेक्ट अगर आपका मूव करेगा, इट हैज कवर्ड स्टूडेंट ए सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल स्टूडेंट उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्टूडेंट। देयरफॉर स्टूडेंट जो डिस्टेंस आपका होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू पाई आर स्टूडेंट।
बिकॉज स्टूडेंट सेमी सर्कल का आपका जो सरकमफ्रेंस होता है दैट इज पाई आर, कंप्लीट सर्कल का 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल का पाई आर स्टूडेंट। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देते हैं। रेडियस स्टूडेंट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर। अगर स्टूडेंट इसको हम 10 सेंटीमीटर, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली बनेगा 31.4 सेंटीमीटर बनेगा स्टूडेंट, 31.4। अगर स्टूडेंट मीटर में कैलकुलेट करना है तो मीटर में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग विद 100। तो 31.4 को स्टूडेंट अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम 0.314 मीटर स्टूडेंट। तो दिस इज बेसिकली अवर डिस्टेंस कवर। अगर बात करें स्टूडेंट स्पीड की बात करें, स्पीड एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, डिस्टेंस हमारा होगा जितना सेमी सर्कल का हमारा सरकमफ्रेंस होता है पाई आर, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 10 स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर। पहले उसके सॉल्व करें तो इट इज कमिंग 31.4 सेंटीमीटर। तो मीटर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0.314 मीटर स्टूडेंट। स्पीड जो होती है दैट इज बेसिकली स्टूडेंट इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस स्टूडेंट हमें मालूम है 0.314, जबकि टाइम हमारा है 10 सेकेंड। तो ये स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास बनने वाला है 0.0314 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर बेसिकली स्पीड। अब स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो स्टूडेंट आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होता है। तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट आपकी है बेसिकली 2r। तो यहाँ स्टूडेंट 2r की वैल्यू 10, तो ये अगर 20 सेंटीमीटर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट। तो मीटर में करेंगे तो स्टूडेंट 20/100 दैट मींस 0.2 मीटर इज आवर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद स्टूडेंट अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एवरेज वेलोसिटी के लिए तो स्टूडेंट हमें डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए और साथ में टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारी है 0.2, टाइम हमारा है 10, इट इज कमिंग दिस स्टूडेंट मीटर पर सेकेंड। एक बार मैं फिर स्टूडेंट रिकॉल करता हूं, डिस्टेंस हमारा स्टूडेंट होगा पाई आर, तो इट इज कमिंग दिस। स्पीड स्टूडेंट हमारी होगी डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया टाइम से डिवाइड करके, तो दिस इज आवर स्पीड 0.0314 मीटर पर सेकेंड। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो स्टूडेंट ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू 2r। 2r है तो स्टूडेंट इट इज कमिंग 0.2 मीटर। वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम पता होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो वेलोसिटी एवरेज आ रही है 0.02 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि हमें स्टूडेंट 2 का अर्थ का वीटी ग्राफ गिवन है स्टूडेंट ए एंड बी का। ये स्टूडेंट हमारे पास ए का है वीटी ग्राफ, जबकि स्टूडेंट ये हमारे पास है बी कार का वीटी ग्राफ। हमें स्टूडेंट कैलकुलेट करना है डिफरेंस इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दीज कार इन 4 सेकेंड, और साथ में स्टूडेंट ए और बी की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और कॉमन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और टाइप ऑफ मोशन कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट कि क्या विच टाइप ऑफ मोशन दे आर स्टूडेंट अंडरगोइंग। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। वीटी ग्राफ में स्टूडेंट वीटी ये हमारे पास है वीटी ग्राफ ऑफ ए स्टूडेंट। हम एरिया कैलकुलेट करेंगे इसके नीचे स्टूडेंट हमारे पास जो एरिया आ रहा है दैट इज बेसिकली ए ट्राइंगल स्टूडेंट, और उस ट्राइंगल का जो बेस है दैट इज 4 जबकि उसकी हाइट जो है स्टूडेंट 6 है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टूडेंट ए का हमारे पास होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए दैट इज बेसिकली एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ। अगर बेस देखें बेस स्टूडेंट है 4
जबकि हमारे पास जो स्टूडेंट हाइट है दैट इज अवर 6, तो इसको स्टूडेंट अगर सॉल्व करें तो इट इज कमिंग 12 मीटर। कहने का मतलब स्टूडेंट एक कार ने 4 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज 12 मीटर। अगर बात करें स्टूडेंट बी की बात करें तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये स्टूडेंट हमारे पास दिस इज अवर बेसिकली वीटी ग्राफ ऑफ बी रीजन। तो इसका स्टूडेंट एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, एक रेक्टेंगल बन रही है, उस रेक्टेंगल की विड्थ है 4 जबकि उसकी हाइट जो है स्टूडेंट है 3। तो यहाँ एल इंटू बी आएगा स्टूडेंट, तो एल हमारे पास हुई 4 जबकि विड्थ हुई 3, तो ये भी 12 मीटर ही है। सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड है स्टूडेंट बाय कार ए एंड बी इन 4 सेकेंड। तो स्टूडेंट डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस तो स्टूडेंट फिर 0 ही हुआ। डिफरेंस हुआ 12 माइनस 12 इज 0। अब कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट ए और बी की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। ए और बी की एक्सेलरेशन ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। उसके लिए तो स्टूडेंट हमें चेंज इन वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए और साथ में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट अगर देखें 0 से लेके ए पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है स्टूडेंट 6, तो हमारी वेलोसिटी चेंज हुई है 0 to 6, कहने का मतलब 6 मीटर पर सेकंड, जबकि टाइम हमारा है स्टूडेंट 4 सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी है 6 और टाइम है हमारा 4 स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ ए स्टूडेंट। अब बी की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें स्टूडेंट। बी में अगर ग्राफ में ध्यान से देखें स्टूडेंट, बी की तो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है स्टूडेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए तो स्टूडेंट आपकी एक्सेलरेशन 0 होगी। बी की एक्सेलरेशन है 0 स्टूडेंट। अब बात करते हैं कॉमन वेलोसिटी की। कॉमन वेलोसिटी का मतलब है स्टूडेंट हमें ये फाइंड करना है कि क्या किसी पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम है। बी की वेलोसिटी तो स्टूडेंट यूनिफॉर्म है तो 3 है, जबकि स्टूडेंट अगर ए की देखे, ए की वेलोसिटी पी पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट इट इज 3 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। तो कॉमन वेलोसिटी स्टूडेंट 3 मीटर पर सेकंड है। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, बी की तो यूनिफॉर्म है 3, जबकि ए की जो स्टूडेंट यहाँ पी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो भी 3 ही है स्टूडेंट। तो कॉमन वेलोसिटी स्टूडेंट आपकी है 3 मीटर पर सेकंड। अगर टाइप ऑफ मोशन की बात करें स्टूडेंट, बी की हमारी जो मोशन है दैट इज बेसिकली मोशन ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टूडेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है स्टूडेंट। जबकि अगर बात करें उसकी ए की स्टूडेंट, ये हमारा वीटी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइंड, तो ये बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है स्टूडेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। एक बार मैं रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, पहले ए का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो एक ट्राइंगल है, हाफ बेस हाइट 12, बी के लिए रेक्टेंगल है तो 12, डिफरेंस हुआ 0 स्टूडेंट। ए की एक्सेलरेशन हुई चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ये इसकी चेंज इन वेलोसिटी है और टाइम है स्टूडेंट 4, तो 6 over 4 is 1.5। बी तो कांस्टेंट वेलोसिटी है देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 0। कॉमन वेलोसिटी स्टूडेंट हमारी है 3 और टाइप ऑफ मोशन बी की है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जबकि ए की है स्टूडेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि बेसिकली हमें गिवन है कि एक कार है स्टूडेंट, वो फर्स्ट हाफ आवर के लिए स्टूडेंट दैट मूव्स विद 30 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर के लिए स्टूडेंट इट मूव्स विद 25 और लास्ट 2 आवर के लिए स्टूडेंट मूव्स विद 40 किलोमीटर पर आवर। हमें स्टूडेंट एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है उसके लिए तो स्टूडेंट हमें 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड और साथ में स्टूडेंट टोटल टाइम हमें मालूम होना चाहिए। तो पहले स्टूडेंट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास है डिस्टेंस ए बी, तो वो स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस होगा हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई टाइम स्टूडेंट v1
इंटू T1 स्टूडेंट। तो स्पीड हमारे पास है 30, जबकि टाइम स्टूडेंट है हमारे पास है 1/2, तो इट इज कमिंग 15 किलोमीटर पर 15 किलोमीटर स्टूडेंट। अगर हम BC डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो BC डिस्टेंस स्टूडेंट आएगा V2 मल्टीप्लाई T2, तो V2 स्टूडेंट हमारे पास है 25, जबकि टाइम है 1, तो इट इज 25 किलोमीटर। अगर स्टूडेंट उसके बाद हम कैलकुलेट करें डिस्टेंस CD, तो CD डिस्टेंस हमारे पास आएगा V3 इंटू T3 स्टूडेंट। V3 है 40, T3 है 2, तो ये आएगा 80 किलोमीटर स्टूडेंट। तो टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास कितना हुआ, इन तीनों को अगर ऐड अप करेंगे 25 और 15 हुआ 40 और 80 स्टूडेंट हुआ 120 किलोमीटर। तो दिस इज अवर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टूडेंट। तो टोटल डिस्टेंस हुआ स्टूडेंट हमारे पास 120, और अगर टाइम की बात करें तो टाइम स्टूडेंट है 1 और 2 और 3 और 3 और हाफ 3.5 आवर है स्टूडेंट, 3.5 आवर स्टूडेंट। तो ये कुछ सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एवरेज स्पीड हुई स्टूडेंट हमारे पास, टोटल डिस्टेंस 120, जबकि टोटल टाइम है 3.5 आवर। इसको थोड़ा रीसेट करेंगे स्टूडेंट, डेसिमल 10 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 35। कैंसिल करके देखते हैं स्टूडेंट क्या बन रही है एवरेज स्पीड। ये 5 से कैंसिल करेंगे लाइक दिस, तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 24/0/7, कुछ ये बन रहा है। कैंसिल कर देते हैं स्टूडेंट, कैंसिल करेंगे 7 3 21, उसके बाद 4, उसके बाद दिस इज अवर स्टूडेंट एवरेज स्पीड 34.2 किलोमीटर पर आवर कमिंग अवर एवरेज स्पीड स्टूडेंट। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए और टोटल टाइम। तो AB डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास कितना है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड है 30 और टाइम है 1/2 तो 15। सिमिलरली हमने BC कैलकुलेट किया है 25, सिमिलरली CD कैलकुलेट किया तो 80, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 120, जबकि टोटल टाइम स्टूडेंट हमारे पास है 3.5 आवर। तो 120 को 3.5 से डिवाइड करेंगे तो इट इज कमिंग 34.2 किलोमीटर पर आवर इज आवर एवरेज स्पीड। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि एक स्टूडेंट जो ट्रेन है, उस स्टूडेंट जो ट्रैक है वो हमारा टोटल ट्रैक जो है दैट इज ऑफ 100 किलोमीटर। गिवन है कि फर्स्ट 30 किलोमीटर स्टूडेंट ट्रैवल विद 30 किलोमीटर पर आवर, और हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि जो रेस्ट ऑफ द ट्रैक है, कहने का मतलब 70 किलोमीटर स्टूडेंट वो स्टूडेंट किस स्पीड से ट्रैवल करे सो दैट द एवरेज स्पीड बिकम्स 40 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट। यहाँ हमें स्टूडेंट बेसिकली एवरेज स्पीड गिवन है और हमें BC रीजन में स्टूडेंट स्पीड कैलकुलेट करनी है, जिसको मैंने x माना है स्टूडेंट। तो एवरेज स्पीड का पहले स्टूडेंट जब एक्सप्रेशन लिखते हैं क्या होता है, एवरेज स्पीड हमारे पास होती है स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टाइम स्टूडेंट, टोटल टाइम। तो यहाँ एवरेज स्पीड स्टूडेंट हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज बेसिकली 40, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड स्टूडेंट हमारा है टोटल ट्रैक जो है 100 किलोमीटर का है, तो यहाँ बेसिकली आएगा 100। अगर टाइम की बात करें, टाइम स्टूडेंट T1 प्लस T2 लिख लेते हैं, where T1 stands for time for AB region और BC के लिए जो टाइम है दैट इज T2 स्टूडेंट। तो T1 कैलकुलेट करते हैं, T1 स्टूडेंट हमारा कितना आएगा, जितना डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय स्पीड स्टूडेंट, डिस्टेंस ओवर स्पीड, दिस इज बेसिकली 1 आवर स्टूडेंट। T1 की वैल्यू है 1 आवर, T2 कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट, T2 हमारे पास है डिस्टेंस स्टूडेंट है 70, जबकि स्पीड तो हमें कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट 70 ओवर
x, तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट। 40 100 t1 है 1 जबकि t2 है 70 ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट कुछ ऐसे। देयरफॉर स्टूडेंट हमारे पास सिचुएशन बन रही है 41 प्लस 70 ओवर x इज इक्वल टू 100। तो 40 और 100 की स्टूडेंट कटिंग करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा दिस, ये 4 नीचे जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास बन रहा है 1 प्लस 70 ओवर x इज इक्वल टू 10 ओवर 4। 10 ओवर 4 हमारे पास है 2.5 स्टूडेंट। तो क्या सिचुएशन बनी स्टूडेंट, 70 ओवर x, ये 1 स्टूडेंट उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बनेगा 1.5। देयरफॉर x की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ रही है 70 ओवर 1.5 स्टूडेंट। इसकी स्टूडेंट अगर सिंपलीफिकेशन करेंगे 70 10 ओवर 15 तो ये कटिंग करके स्टूडेंट आ रहा है 46.6 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस जो कि 100 है, टाइम है t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू स्टूडेंट है डिस्टेंस ऑफ स्पीड 1 आवर, t2 की है 70 ओवर x। यहां पुट करेंगे स्टूडेंट तो x की वैल्यू स्टूडेंट आ रही है 46.6 किलोमीटर पर आवर शुड बी स्पीड इन BC रीजन सो दैट द एवरेज स्पीड बिकम 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप स्टूडेंट you might have enjoyed and understood all the question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.